राज्य सरकार की बिल लाओ इनाम पाओ योजना दोहरे लाभ का सौदा साबित हो रही है। योजना में भाग लेने वाले नागरिकों को हर माह 1500 इनाम बांटे जा रहे हैं और उनके लकी ड्रॉ के लिए जमा कराए जा रहे बिलों के आधार पर राज्य कर विभाग कर चोरी करने वालों पर तक पहुंच रही है। इनाम योजना के तहत जमा कराए गए बिलों की जांच के बाद राज्य कर विभाग को पता चला कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी की कई फर्म कर चोरी रही है। इनमें से 4 प्रतिष्ठानों में करोड़ों की कर चोरी पकड़ी गई। इन फर्मों के बिल तो ग्राहकों के माध्यम से विभाग तक पहुंच गए, लेकिन इनके कर और रिटर्न का पता नहीं चल रहा था। जैसे बिल अपलोड करते हैं और उस पर जीएसटी नंबर लिखा रहता है, तो जीएसटी नंबर के बाद हम उसके रिटर्न से हमने ऑटोमेशन कर रखा है। उस ऑटोमेशन से हमें ये पता लग जाता है कि ये किस तरीके के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यानी कि नील के रिटर्न से मान लो कुछ भी कर नहीं दिखा रहे हैं, वो भी पता लग जाता है। उनकी सेल्स कैसी है वो पता लग जाता है। तो उसके बाद हम उस ट्रैकिंग चालू कर देते हैं। हमारे पास ये भी आते हैं कि किसी रेस्टोरेंट से 100 बिल्स अपलोड हो रहे हैं महीने के और वो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या 200 बिल्स अपलोड हो रहे हैं या बहुत कम टैक्स दिखा रहे हैं। तो हमें मतलब ये जानकारी जो है उन बिलों के माध्यम से पता लग जाती है। उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई चालू कर देते हैं ग्राउंड लेवल पर। उन्होंने बताया कि इन फर्मों में राज्य कर मुख्यालय देहरादून की ओर से पिछले कुछ दिनों से 12 फर्मों के लेन देन पर निगाह रखी जा रही थी। ये सभी फर्में उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थित फर्मों के बिलों की आड़ में बोगस आईटीसी का लाभ लेकर अपनी जीएसटी देयता को समायोजित किया जा रहा था। बोगस बिलिंग या फर्जी इनपुट का लाभ उठाकर कर चोरी करने वाली फर्मों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य कर विभाग ने करदाताओं से समय से रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। हमने 2 दिन इस पर कार्रवाई की है। एक तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े में आई है और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापेमारी करी और वहां पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जमा भी हुआ। तो बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है।